मतलब अम्मी सब ठीक तो है ना? आप हमसे बात करने आई, हमें आप जानते पूरा रमजान हम तुमसे मिलने नहीं आए हैं कभी। अम्मी अपनी बेटी ज़ारा के साथ आए। अम्मी ज़ारा, तुम दोनों परेशान मत हो। हम तुम दोनों से नाराज नहीं हैं। तुमने तो नेक नियत से हमें और कबीर को मिलवाने की कोशिश की, मगर एक दरख्वास्त है बेटा, आइंदा ऐसी कोशिश मत करना। कबीर ने जो हमें घाव दिया है, फिलहाल उसका भरना मुश्किल है। अम्मी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। हमारे और कबीर के बीच जो कुछ भी होगा वो भूल जाइए ना, और आपके दिल में कबीर के लिए जो भी गुस्सा है उसे खाली कर दीजिए। अम्मी ईद आने वाली है, धूमधाम से अपने बेटे के साथ ईद मनाइए ना। ईद के मायने खुशियां होती हैं, मगर कबीर ने तो हमारी जिंदगी में दुखों का सैलाब भर दिया है। सबको ऐसा लगता है कि हम इसलिए नाराज हैं क्योंकि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, हमें ठेस पहुंचाए। बस इस बात के लिए हम उससे नाराज नहीं हैं, लेकिन तुमसे अलग होकर उसने अपने आप को जिंदगी भर का जख्म दे दिया है। उसकी आंखें देखी है तुमने? उसकी आंखों से पता चलता है कि वो अंदर से टूट गया है, खाली हो चुका है तुम्हारे बगैर। पिछले 1 साल से अपने बेटे को मुर्दा बनते हुए देखते जा रहे हैं। उसकी खुशी तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे बिना नहीं। तुम्हें छोड़कर उसने अपने आप को जिंदगी भर का गम दे दिया है, हमें उदास किया। इस गमगीन माहौल में क्या ईद और क्या खुशियां ज़ारा। ज़ारू चलो। आपकी वजह से फूफा जान को हार्ट अटैक आया है। हार्ट सर्जरी के लिए रिपोर्ट्स की सख्त जरूरत थी ना। रिपोर्ट्स तो आप दबाकर बैठे थे ना, और जब उसने रिपोर्ट्स मांगने के लिए कॉल किया तो आपने फोन बंद कर दिया। वो घर आई रिपोर्ट्स लेने के लिए तो आपकी जीनत भाभी ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अबू अंदर है? रुखसती के दिन काजी साहब को दिल का दौरा पड़ा था। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें किसी ने क्यों इस बात की खबर नहीं दी। ज़ारा अपने अब्बा के इलाज के लिए जो रिपोर्ट्स लेने आई थी, हमारे घर लेने आई थी, पता नहीं कौन कमबख्त उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। आप ये बात जानते? और तो और उसने हमारा फोन भी बंद किया। अबू हाँ, बार बार ज़ारा हमें फोन कर रही थी। अब्बू कबीर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, तो फिर कबीर ज़ारा के पास वापस चला जाएगा। कह तो सही रही हो तुम, ज़ारा से दूर रहने में उसकी भलाई है। और आपको पता है जीनत भाभी ने क्या किया? उन्होंने ज़ारा को धक्के मार के घर से बाहर निकाला। उनकी जुर्रत कैसे हुई? माफ कीजिएगा अबू, हमें समझ में नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? किसी ने उन्हें शहीद दिया अबू। समझ में नहीं आ रहा, लोग ऐसा कर कैसे सकते? आपको इस बात की खबर थी अबू? अबू आप जवाब दीजिए अबू।
सैरुल, इधर आओ। रोजा रखा है तुमने? जी भाभी। जानती हो ना कि रोजा रखने में अगर झूठ बोलोगे तो सबसे बड़ा अजाब मिलेगा। इसलिए सच सच बताओ, हमारे जाने के बाद ज़ारा घर में आई थी क्या? नहीं बाजी नहीं, आपके जाने के बाद ज़ारा भाभी तो क्या कोई भी यहाँ नहीं आया। अम्मी कहाँ है? जी वो तो अपने कमरे में है। सो रही हैं? जी। ठीक है, काम करो। अम्मी सो रही हैं, दरवाजे पे पहरे देने का तो कोई फायदा नहीं है। हम तो चले अपनी अंगूठी ढूंढने। हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी। कहाँ गया? हाँ, तुम सबको देख के हम एक शेर याद आ गया। कोई है ही नहीं जिसमें कीमा ना हो, ऐसा कोई कबाब नहीं। और फ्री की चीजें पाने में जीनत तुम्हारा कोई जवाब नहीं। वाह 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 वाह। बच्चों बच्चों देखिए, हमें एक काजल पेंसिल के साथ ना एक काजल पेंसिल बिल्कुल फ्री मिल गई। एक आपके लिए और एक हमारे लिए। ये तो बहुत महंगी पेंसिल है रुखसार, तुम्हें फ्री में मिल गई? बहुत महंगी है बच्चों, तभी तो हम खुश हैं कि हमें ये इतने सस्ते में मिल गई। अरे। वैसे एक बात तो है, फ्री की चीजें पाने में बड़ा मजा आता है नहीं? वो तो है बच्चों, और वैसे भी आपकी और हमारी नियत ना बचपन से फ्री की चीजों के आसपास भटकती रहती है। रुखसार, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम यहाँ होती तो ये फ्री की चीजें देखकर कितना खुश होती। मगर कोई बात नहीं, अब हम अपनी अंगूठी तभी ढूंढेंगे जब तुम हमारे साथ होगी। हम तुमसे मिलने आ रहे हैं रुखसार। तुमसे अलग होकर उसने अपने आप को जिंदगी भर का जख्म दे दिया है। उसकी आंखों से पता चलता है कि वो अंदर से टूट गया है, खाली हो चुका है तुम्हारे बगैर। ज़ारू, तुम वो सब सोच रही हो ना जो आयशा आंटी ने तुम्हें कहा कबीर के बारे में? ऐसा तो नहीं है ना तुम कबीर के बारे में मतलब हक में सोच रही हो? देखो, हमारा मानना है कि आयशा आंटी ने जो भी कुछ कहा ना उसको दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये सब सोचकर तुम्हारा दिल पिघल रहा है तो ये बहुत गलत बात है। हमारे कहने का मतलब है कि अम्मी, फूफी जान, फूफा जान को किसी को भी ये सब अच्छा नहीं लगेगा और वो तुम पे नाराज हो जाएंगे। और सच पता है, हम ही तुमसे बात नहीं करेंगे। तुमने क्या कहा था इस मिशन पर आने से पहले कि ये मिशन इसलिए है ताकि हम माँ बेटे में सुलह करवा सकें, है ना? तो हम चुपचाप आ गए थे, और अगर तुम इस मिशन के मुद्दे से भटकोगी तो फिर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे और हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे और ये मिशन यहीं पर ही कैंसिल। अजरा, हम मुद्दे से नहीं भटके हैं और ना ही कबीर के लिए हमारा दिल पिघला है। हम सच कहें, हमारा दिल कबीर के लिए पत्थर बन चुका है। पिघलने का सवाल ही नहीं उठता। और एक बात और, तुम्हारी अपनी ना इमोशनल जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। और हम अपने इरादों के बहुत पक्के हैं। एक बात जो बात ठान ली वो करके ही रहते हैं। हम अम्मी और कबीर की सुलह करवा कर रहेंगे। ज़ारू, पर कैसे? हम इतनी कोशिश तो कर चुके हैं, अब कौन सा तरीका है? एक तरीका है, चलो। तुम करने क्या वाली हो? ज़ारू सुनो तो।